बीटा और गामा फंक्शन के क्वेश्चन जब भी सामने आते हैं तो हमें लगता है कि कहीं गामा लिखा होगा, कहीं बीटा लिखा होगा या कोई फॉर्मूले का पहले से सिंबल आपके पास में उस क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिमिट दे रखी है 0 to 1 और ये कह रहा है कि x पावर 3 log x होल पावर 4 dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो दिमाग में तुरंत ये आता है कि इसमें जब कोई गामा बीटा का सिंबल तो है नहीं, तो फिर ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन ही होगा। यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, आपको बीटा और गामा फंक्शन में जाना पड़ेगा क्योंकि लिमिट 0 to 1 है। लिमिट 0 to 1 या 0 to इनफाइनाइट जब कभी हो तो दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो तो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ये बीटा और गामा फंक्शन का क्वेश्चन ज्यादा होने की संभावना रहती है। यहाँ x पावर 3 log x होल पावर 4, अब इसको u इंटू वी से करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप चाहे तो log x को डिलीट करके, लेकिन उसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा लंबा मामला हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। लिमिट है आपके 0 to 1 और x पावर है m, फिर यहाँ log x होल पावर n। हमें मैथ्स में कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए। जब डायरेक्ट फॉर्मूले अगर हमारे पास में है तो हम क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लें, क्या होगी, पावर m और पावर n है तो ये -1 पावर इसमें n और फैक्टोरियल n+1, ठीक है। और अपॉन में जो आएगा वो क्या आएगा, m और n का ध्यान रखें आप, m+1 होल पावर n+1। तो यहां आप n और m की वैल्यू देख लीजिए। आपके n कितना है, n यहाँ है तो n = 4 और m कितना है 3। अब यहां पुट कर दीजिए आप तो क्या बन जाएगा, -1 पावर n की वैल्यू 3 और फैक्टोरियल n+1 यानी कि 4 और 1 5 बन जाएगा। और नीचे क्या होगा, m+1 यानी कि 3+1 यानी कि 4 और ऊपर पावर n+1 यानी कि 4+1। तो फाइनली क्या बना ये, -1 और फैक्टोरियल 5/4 पावर क्या हो जाएगा 5। तो फाइनली आप इसको चाहें तो सोल्व कर लें, बाकी फैक्टोरियल 5/4 पावर 5 ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी को आती है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट अगर रिजल्ट ध्यान में रखें तो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत सुविधा रहेगी। यहाँ आपके क्या करना पड़ेगा, तो आप इसमें काम करो, लेट 1/y = e पावर t, तो आपकी ये y = e पावर -t हो जाएगा। आप अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इससे dy क्या बन जाएगा, माइनस का e पावर -t dt। और लिमिट की बात करें तो जब इसमें y = 0 पुट करोगे तो ये आपके t = हो जाएगा इनफाइनाइट, और y = अगर 1 पुट करोगे तो t = 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये क्या बन गया, देखिए लिमिट इनफाइनाइट टू 0 और आपके ये क्या बना, log ऑफ ये बन जाएगा e पावर 1/y, तो ये e पावर t होल पावर n-1 और dy की जगह क्या बन गया, माइनस का e पावर -t dt, ठीक है। ये क्या बन जाए, अच्छा इस माइनस से काम कर रही है, इसको 0 से इनफाइनाइट कर दीजिए और इसको पॉजिटिव कर दीजिए, तो और ये log से e कैंसल, तो ये t पावर आपकी क्या बन जाएगा, n-1 और e पावर -t dt। क्या बन गया ये बन गया आपके गामा n। देख लीजिए हम कहां से कहां आ गए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ क्या करेगा, इसमें वो करेगा कि सॉल्व, ठीक है। अब वो क्या, कितना भी जल्दी करो, सॉल्व करना है और क्वेश्चन क्या बनाएगा वो 0 to 1 और
log ऑफ 1/x होल पावर 5 और ये बना देगा dx। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, यूनिक आप ये n log m बना दो, आपको इसको सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं अलग फॉर्मूले से करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि गामा हाफ का यूज कैसे होता है यहां देखिए इस क्वेश्चन में, तो जैसे कि क्या बन जाएगा, अपन एक काम करते हैं, लेट x इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा dx इक्वल टू 2 कोस थीटा डी थीटा। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, अब यहां देखो लिमिट की बात करें तो जब x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, π/2। तो ये आपके i जो बना फाइनली वो क्या बन जाएगा, 0 टू π/2 लिमिट। तो अब यहाँ x4 तो ये 2 पावर 4 और अपन ने लिया था साइन थीटा तो साइन 4 थीटा, फिर यहाँ आपके बना 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट और डी थीटा dx की वैल्यू पुट कर दो तो 2 कोस थीटा डी थीटा। अब यहां देखिए 2 पावर 4 और एक 2 इसमें से निकल के आएगा, 5 और एक 6 तो ये हो जाएगा पावर 6 2 की और लिमिट 0 टू π/2। अब यहाँ साइन तो देखो बन रहा है कितनी बार, 4 ही रहेगा और कोस कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 1 और यहाँ से 2 तो ये हो जाएगा डी थीटा। मेरे हिसाब से मैंने कोई टर्म नहीं छोड़ी है। अब मैं इसमें गामा फंक्शन यूज करता हूँ, एक फॉर्मूला है 0 टू π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो सीधा सीधा इसमें प्ले कर लो, कोई खास बात नहीं, 2 पावर 6 और ये m प्लस 1/2 यानी कि 4 और 1 5 तो 5/2 गामा और ये कितना कोस, तो ये 3/2 गामा 2 और अब 4 और 2 6 और 2 8 यानी कि गामा 4। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 पावर 6 तो गामा 4 तो ये इस 2 से तो एक 2 कम हो जाएगा तो ये क्या बना, चलो मैं नीचे लिख लेता हूं, तो 2 पावर कितना हो गया, ये 5 और ये गामा 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3, एक कम करके ना उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देना। तो मैं इसको 1/3 यानी कि 3 × 2 × 1 कर दूं। अब 5/2 तो देखो 5/2 का मतलब ये 3/2 1/2 और गामा हाफ, फिर 3/2 का मतलब 1/2 और ये गामा हाफ। तो आप यहाँ देख लीजिए 2 पावर 5 है और यहाँ देखो ये गामा हाफ कितनी बार है, 2 बार है आपके पास में। ठीक है, तो गामा हाफ को तो अपन दोनों बार है तो इसको तो अपन लिख देंगे कितना, √π और √π। ठीक है, और इधर ये 2 पर 5 तो देखो कितना है, 1 2 3 और ये 4 तो ओनली 2 ही बचा। अब इधर 3 से 3 कैंसिल तो और कुछ बचा ही नहीं, तो आप देख लो ये फाइनली 2 √π तो ये आपके क्या बन जाएगा, 2π इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब गामा हाफ इस तरीके से हर बार लास्ट में आएगा ही, जब कभी ये 7/2 5/2 3/2 हाफ में जब भी लेंगे कोई भी वैल्यू, तब गामा हाफ की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ कह रहा है 0 टू इन्फिनिट और x² 1 + x⁴ और 1/x होल पावर 10 दे रखा है इसमें। तो यहाँ क्या बनेगा, मैं एक काम करता हूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये बन जाएगा x² dx अपॉन 1 + x होल पावर 10 और दूसरा बन जाएगा 0 टू इन्फिनिट
एक्स पावर 6, 2 और 4 6 हो रहे ना, 6 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर 10 dx। अब देखिए यहां समझने वाली, मैंने कहा ना बस फॉर्मूले तो हमें ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। तो इसको तो मैं लिख देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर को तो 3 माइनस 1 dx और नीचे 1 प्लस एक्स और ये 3 है तो मैं इसको 3 प्लस 7 कर देता हूं। दोनों को मैंने सेम सेट किया। ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये m प्लस n dx। ये मैंने इसके अंदर इसको बना दिया है और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये चीज रिवर्स हो जाए, चलो मैं अलग से लिखता हूं इसको, दूसरा बीटा एन एम, तो ये 0 टू इनफाइनाइट और ये x पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस m dx बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज को यूज करूं तो मैंने फर्स्ट टर्म को तो लिख दिया ऐसे और सेकंड वाले को लिख देता हूं मैं सेम वही तरीका, ये 7 माइनस 1 dx और नीचे बनेगा आपके क्या 1 प्लस एक्स और सेम इसी को मैं रिवर्स कर लेता हूं 7 प्लस 3, क्योंकि 10 है 10 को कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये जो टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पहला वाला तो बनेगा बीटा 3 7 और दूसरा बनेगा बीटा 7 3। अब क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको मैं 2 करके और ये बीटा 3 7 कर लेता हूं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और गामा एम, बीटा एम एन जानते हो ना आप, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन एम प्लस एन होता है। तो मैंने इसको लिख दिया गामा 3 गामा 7 और गामा 7 और 3 10, तो ये बन जाएगा 2 और ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 9, तो ये आ जाएगा आपके 1 अपॉन 126